हेलो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ने की वजह से अभी हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीजल का रेट पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। लेकिन कोरोना पेंडेमिक और इकोनॉमिक क्राइसिस के इस खराब सिचुएशन में लगातार रेट बढ़ने के पीछे क्या कारण है और इससे सरकार को कितने रुपए का फायदा होगा? क्या ये रेट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? इन्हीं सब के बारे में अच्छे से डिटेल में जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ सूट पर। पेट्रोल का दाम बढ़ने का सबसे पहला कारण क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होना है। भारत में 84% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, जबकि सिर्फ 16% ही भारत द्वारा खुद ही प्रोड्यूस किया जाता है। पेट्रोल इंपोर्ट करते वक्त पेमेंट डॉलर में करनी होती है और पिछले कुछ दिनों से डॉलर के एक्सचेंज रेट में भी भारी भरकम इजाफा हुआ है। कोरोना पैंडेमिक से पहले डॉलर टू रुपीज एक्सचेंज रेट 70 to 71 रुपीज हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर 75 रुपीज तक आ गया है। दूसरा कारण है कि पैंडेमिक से धीरे धीरे उभरने के बाद ग्लोबल स्टेज पर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से भी पेट्रोल और डीजल के रेट पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट द्वारा भारी भरकम टैक्स लगा देना। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम का 2/3 सिर्फ टैक्स में ही चला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वैट लगाया जाता है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इस समय लगभग 80 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल में से 50 रुपए 69 पैसे का सिर्फ टैक्स लगता है। बाकी के 30 रुपए पेट्रोल और डीजल की प्रोसेसिंग, कंपनी प्रॉफिट और पेट्रोल पंप के मालिकों का प्रॉफिट होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। 80 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल में से 50 रुपए 69 पैसे का टैक्स लगता है। उसमें से 32 रुपए 98 पैसे यानी 33 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चार्ज करती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए वैट 17 रुपए 71 पैसे का होता है। वहीं दूसरी तरफ डीजल के रेट में भी लगभग 49 रुपए 43 पैसे का सिर्फ टैक्स लगा होता है, जिसमें से 31 रुपए 83 पैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और 17 रुपए 60 पैसे स्टेट गवर्नमेंट का वैट होता है। लेकिन जो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी में जाता है, जैसे कि अभी के पेट्रोल और डीजल के दामों के हिसाब से लगभग 50 रुपए बैठता है, उसमें से भी 32% रुपए बाद में स्टेट गवर्नमेंट को ही दे दिया जाता है। कोरोना क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन के दौरान जब क्रूड ऑयल के दामों में बहुत ज्यादा गिरावट हुई, तब भी इसका फायदा जनता को नहीं दिया गया। हो सकता है इसके पीछे की वजह सरकार के पास कैश फ्लो की कमी होना हो। रेट बढ़ने के बाद सरकार को कितने रुपए का फायदा होगा? आमतौर पर टैक्स लगाने की वजह से सरकार को हर साल 13 से 14 हजार करोड़ तक का फायदा होता है। इस साल भारी भरकम टैक्स लगाने के बाद सरकार के खजाने में 1,60,000 करोड़ का इजाफा होगा। क्या ऐसे ही रेट बढ़ते रहेंगे? ओपन कंट्रीज यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपर्टिंग कंट्रीज और रशियन अलायंस कंट्री, जिसे ओपेक प्लस भी कहा जाता है, इन सब के बीच हुए एग्रीमेंट के हिसाब से ये कंट्रीज जुलाई के एंड तक हर दिन टोटल 10 मिलियन बैरल यानी कि 1590 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कम करेंगे। और जब सप्लाई कम होगी तो क्रूड ऑयल के रेट और हाई होंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर तब सरकार टैक्स के रेट कम करती है तो उम्मीद है कि रेट स्टेबल ही रहें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।